हेलो रूहानी स्वीट सोल फैमिली, डियर सोल फैमिली, यूनिवर्स के मैसेज हैं, शिव बाबा के हैं। शिव बाबा, माँ पार्वती, माँ काली माँ, त्रिपुर सुंदरी माँ, है ना, सभी माता रानियों के ये मैसेज हैं। थैंक यू। आप जिस किसी को भी मानते हैं उन सभी की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वीट सोल फैमिली के लिए, रूहानी स्वीट सोल फैमिली के लिए बाबा के आज क्या मैसेज है? नाइट ऑफ कप। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्वीन ऑफ सोल्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 6 of swords. Thank you. Thank you. 4 of cup. Thank you. 10 of wands. नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ कप की बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। द चैरियट, लवर, शिव बाबा के आज के मैसेज हैं, टुडेज मैसेज, और बॉटम में है 8 ऑफ सोर्ड्स, लास्ट 9 में एक कार्ड और ले लेती हूँ। थैंक यू बाबा जी, एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू, थैंक यू मामा, थैंक यू। स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के लिए एक कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और, एक कार्ड और चाहिए, एक कार्ड और चाहिए। बस 3 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। ये मैं ऐसे रख देती हूँ, आपको दिख रहे हैं। तो आज का है ना, आज का ये मैसेज है सभी स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के लिए, डियर फैमिली मेम्बर के लिए। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो है ना, आज है ना बाबा का, शिव बाबा का मैसेज है कि जो भी है ना इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वो रूहानी स्वीट सोल फैमिली मेम्बर हैं और बाबा के स्वीट सोल मेंबर हैं, है ना। तो स्वीट फैमिली है, हम दिव्य शक्तियों का अंश हैं जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो बाबा का ये मैसेज है, बाबा ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, आप जिसको भी आप मानते हैं, ये उन्हीं के मैसेज होते हैं, है ना। जो जिस शक्ति को आप मानते हैं, जो गणपति बब्बा को मानते हैं तो भी शिव बाबा के मैसेज आ रहे हैं, माता रानी को मानते हैं, आदि शक्ति माँ को मानते हैं, माँ पार्वती, माँ काली माँ को, तो भी वो शिव बाबा के मैसेज हैं, लेकिन माँ के थ्रू आ रहे हैं आपको, है ना। तो माध्यम है ना, निमित्त हैं, जैसे कि मैं निमित्त हूँ आपको ये मैसेज प्रोवाइड करने के लिए, ये मैसेज देने के लिए। तो बाबा है ना अपने बच्चों की भलाई के लिए एक है ना वॉरियर, एक है ना लीडर ऐसे दे देते हैं कि जिनको है ना मार्गदर्शन मिले। जैसे कि मुझे भी है ना
मुझे भी मार्गदर्शन मिला है अपनी स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के थ्रू, अपने गुरु के थ्रू, अपनी सिस्टरों के थ्रू, जो मेरी स्वीट सोल फैमिली मेम्बर हैं। क्यों मिला है? क्योंकि हम है ना इस पृथ्वी पर अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने अपने कार्य के अकॉर्डिंग हम काम करने के लिए इस तरह पर, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो बाबा है ना अपने बच्चों को चुन चुन के निकालता है, चुन चुन के निकालता है कि मेरा ये वाला बच्चा कैसा है, मेरा ये वाला बच्चा कैसा है, मेरा ये वाला कैसा है, मेरा बच्चा ये वाला कैसा, उसके अकॉर्डिंग है ना शिव बाबा अपने बच्चों को है ना काम सुपुर्द करते हैं, है ना, सुपरविज़न के लिए भेजते हैं। सुपरवाइज़र होते हैं ना जैसे, तो वही बाबा है ना मैसेज देते हैं। अभी है ना मैसेज कौन देगा? अब मान लो हमको है ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है ना, माउंट एवरेस्ट पे जाना है ना, हिमालय पे जाना है, या फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाना है। तो आपने है ना यहाँ से जर्नी तो शुरू कर दी दिल्ली से, लेकिन आपको पहुँचने में जो मार्ग में रास्ते आएंगे, है ना, आप तो यहाँ पर हो, आप तो यहाँ पर हो, लेकिन है ना आपको माउंट पर्वत पर पहुँचना है। तो आप है ना चलते चलते तो जा रहे हैं, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुँचना है। ये शिव बाबा का धाम है ना। तो यहाँ से जब आप जर्नी शुरू करेंगे तो मार्ग में जो रुकावटें आएंगी, जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, छोटी छोटी, तो उनको आप कैसे निकालेंगे? तो ये सुपरवाइज़र होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, आपकी मदद करने के लिए भेजे जाते हैं ये बाबा की तरफ से, है ना, कि मेरे बच्चों को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि है ना आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए शिव बाबा नीचे नहीं आएंगे, है ना, आपको है ना शिव बाबा निमित्त बनाते हैं हम वॉरियर को, कि है ना मेरे तक पहुँचने के लिए मेरा बच्चा ऐसे ऐसे आएगा। अगर मान लो है ना मानसरोवर की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए है ना कितना मार्ग दुर्गम है ना, कितनी मतलब बहुत ही दुर्गम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बाबा है ना अपने है ना वॉरियर को वहाँ पर है ना टाइम टू टाइम है ना बिठा देते हैं, ताकि है ना आप है ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पूरा कर सकें। तो वही है ना बाबा बोल रहे हैं। तो मार्ग में अगर पत्थर आए, रोड़े आए, है ना, धूप, आंधी, पानी आया, और है ना बादल फटने आए, तो फिर है ना आपको है ना वो आपकी रक्षा करें, है ना। शिव बाबा अपने अपने अकॉर्डिंग है ना उनको भेज देते हैं, है ना। आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि ये हमारी मदद किसने की, है ना। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, जो बहुत ही भक्ति मार्ग में होते हैं, तो उनको ना एकदम से पता पड़ता है कि अरे हमारी तो मदद हमारे शिव बाबा करके गए हैं, है ना। ऐसे भी चमत्कार है ना देखने को मिलते हैं, और ये है ना लाइफ में है ना डे टू डे लाइफ में है ना आपको देखने को मिलते हैं। अगर है ना आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप नहीं भी हैं तो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो शिव बाबा की ब्लेसिंग्स भर भर के आ रही हैं। एक बार जुड़ना है ना, कॉर्ड है ना जोड़ने की ज़रूरत है, फिर तो है ना हम इस चक्कर में आ जाते हैं। बाबा हमारे लिए है ना मार्गदर्शन है ना निर्धारित कर देते हैं कि हमको है ना कैसे कैसे पहुंचना है। तो बाबा का आज का शिव बाबा का आज का मैसेज है कि है ना मेरा हर बच्चा है ना पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आया है ना। तो अपने आप को अफर्म करना है कि मैं ना एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं एक विश्व कल्याणकारी सोल हूँ, है ना। जब हम विश्व कल्याणकारी आत्मा बोलते हैं तो हमारी माइंड में है ना एक विश्व माने पूरा ब्रह्मांड आ जाता है ना। मैं एक विश्व, तो मैं तो एक छोटी सी आत्मा हूँ, है ना, मैं तो एक छोटी सी आत्मा हूँ, बस इतनी सी बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन है ना जब मैं बोलती हूँ कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो विश्व ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो आप है ना कैसे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो बाबा वही बोल रहे हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। जैसे कि है ना हर बच्चा है ना अपने अपने अकॉर्डिंग है ना बाबा का काम कर रहा है ना, शिव बाबा का। तो शिव बाबा वही बोल रहे हैं आपको है ना ये अफर्म करना है कि मैं एक है ना विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अब उससे होगा क्या? तो बाबा ये बोलते हैं बाबा कि है ना हर चीज़ है ना जानने की ज़रूरत नहीं है ना, हर चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे बड़ों ने बोला है कि राम राम बोलना है ना, सुबह उठ के राम राम बोलना है,
बाबा जी को गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड मॉर्निंग बाबा जी, मैंने अपनों को रिगार्ड देना है। अगर शिव बाबा ने बोला है कि है ना, ये बोलो कि मैं एक सुप्रीम सोल हूँ, मैं एक विश्व कल्याणकारी सोल हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ। तो इसमें है ना बाबा ये बोलते हैं कि जब टाइम आएगा आपको ये समझने के लिए कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, एक मतलब रूबरू हो जाएंगे आपको कि ये है ना मैसेज आपको क्यों मिला है ना। तो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है ना जो इंट्यूटिव सोल होती हैं, जो है ना हीलर होते हैं, जो टैरो रीडर भी देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं, बहुत सुप्रीम सोल हैं, और शिव बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, उसी प्लेटफॉर्म तक वो जुड़ पा रहे हैं, है ना। तो उनको पता पड़ जाता है ना। तो जैसे ही है ना आपको बोला जब है ना आपको बोला कि मैं एक है ना सुप्रीम सोल हूँ, तो जब हम है ना सुप्रीम सोल बोलते हैं या मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो विश्व माने पूरा ब्रह्मांड, मैं एक ब्रह्मांड का कल्याण कर सकती हूँ। अब कैसे कर सकते हैं हम भाई, ये तो है ना बहुत ही मतलब एक मिरेकल वाली बात हो जाती है, ये तो एक मैजिक वाली बात हो जाती है कि क्या मैं विश्व का कल्याण कर सकती हूँ। हाँ, डेफिनेटली आप विश्व का कल्याण कर सकते हैं, ये शिव बाबा का वादा है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अफर्म कर लीजिए, नहीं तो आप बोल लीजिए। अगर आप में ना इतनी है ना अफर्मेशन पावर है तो आप इसको बोल के भी शुरू कर सकते हैं। सुबह सुबह उठी मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, और गुड मॉर्निंग बाबा जी। आप जिस किसी भी धर्म से हैं, गणपति बब्बा हैं तो आप उनको नमन करते हैं। हाँ, मैं नाम अगर आप हनुमान के भक्त हैं, थैंक यू हनुमान बाबा जी, तो हाँ मैंने जय श्री राम हनुमान, जय हनुमान बाबा जी बोलते हैं, है ना। तो आप है ना ऐसा बोल के और ऐसा आप हम बोल लीजिए कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना। अब आप देखेंगे कि इस विश्व कल्याणकारी आत्मा से क्या क्या मिरेकल्स होते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। ये बाबा का मैसेज है। तो मैं निमित्त हूँ आपको ये मैसेज देने के लिए, मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अब हमको ये क्यों बोलना है, हमको क्यों बोलना है ना। प्रश्न उठता है कि भाई हमको ये क्यों बोलना है, क्योंकि आप है ना चुने हुए बच्चे हो, है ना, चूजन वन लीडर, है ना, एक निमित्त हैं ये, है ना। मैं निमित्त हूँ, बाबा ने निमित्त बनाया है मुझे आत्माओं के कल्याण के लिए, है ना, विश्व कल्याण के लिए। जैसे आ गया ना विश्व का कल्याण, तो इस प्लेटफॉर्म को, इस वीडियो को कौन कौन देखेगा ये शिव बाबा को मालूम है, और चुने हुए बच्चे ही इस प्लेटफॉर्म तक आएंगे, और बाबा को मालूम है। और जो इस सोल फैमिली मेंबर के जो मेंबर होंगे वो तुरंत मगअप कर लेंगे, तुरंत है ना अपनी डायरी निकालेंगे और है ना नोट डाउन कर लेंगे कि नहीं ये है ना मैं लिख सकती हूँ, है ना। जब मैंने है ना ये अफर्मेशन लिखी थी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मेरे इस कान से निकलता था और इस कान से जाता था, लेकिन मैं इस बात को अब डेफिनेटली मोहर लगा सकती हूँ। दिस इज़ ए मिरेकल, दिस इज़ ए मैजिशियन का काम करती हैं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, है ना। तो है ना वही बाबा बोल रहे हैं कि है ना ये है ना अफर्मेशन आप लिख लीजिए। आप सवेरे उठ के डेली 3 बार बोलिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, और रात को सोते समय 4 बार बोल लीजिए, आपका जितना मन है। 1 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, 6 बार बोलिए, 9 टाइम बोलिए, 3 टाइम बोलिए, 9 टाइम बोलिए, और 6 टाइम, जितना मन है आपका, और आप है ना नोट डाउन कर सकते हैं, और इसका मैजिक आप खुद देख सकते हैं। तो क्यों बोलना है, क्योंकि हम है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, क्योंकि बाबा ने हमारे हाथ में है ना पावर दे रखी है ना। इस अफर्मेशन को जो लोग जानते हैं तो वो लोग बोलते होंगे डेफिनेटली, और जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार ये वीडियो टकराया है, तो आप लिख सकते हैं ये मैजिक और ये अफर्मेशन आपके लिए है। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं एक ना सुप्रीम सोल हूँ, मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ,
विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। थैंक यू बाबा जी। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसके पास इतनी पावर है, इसके पास इतनी शक्ति है, मैजिशियन की एनर्जी में है। वो सत्य का तलवार, सत्यता की तलवार, विक्रम की तलवार लेके वो बैठी हुई है। तो उसको अफर्मेशन उसको मालूम है कि कैसे बोलना है, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसने क्यों तलवार उठाई है? लड़ने के लिए नहीं उठाई है, विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए। अपने आप को विश्व का मैं अपने आप को हिस्सा मानती है वो, है ना, कि मेरे को है ना विश्व का कल्याण करना है। ये देखिए, है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो है ना, जब हम बोलते हैं कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, हमको है ना पेंटिकल्स मांगने की ज़रूरत नहीं है। गणपति बाबा हमको इतना सामान दीजिए, हमको इतना धन दीजिए कि मैं ये फ्लैट खरीद सकूं, मैं गाड़ी खरीद सकूं। नहीं, आप एक बार अफर्मेशन बोलिए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जब आप है ना विश्व का कल्याण करने के लिए है ना अपनी तलवार उठा रहे हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए आप अफर्मेशन लिख रहे हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए आप जब अफर्मेशन बोल रहे हैं, तो पेंटिकल्स क्या लगते हैं? आप तो मैजिशियन हैं, तो इसे मैजिशियन की तरह काम करते हैं। एक बार आप इसको लिख कर देखिए, करके देखिए। ये शिव बाबा का मैसेज है और ये बाबा का प्लेटफॉर्म है। आप है ना मैजिक की तरह अपनी लाइफ में अबंडेंस और वेल्थ, सक्सेस सब कुछ हासिल करेंगे। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बाबा का मैसेज है। कार्ड एकदम से हिला अपने आप ही, है ना, मैंने हिलाया नहीं था उसको, वो अपने आप ही हिला मेरे हाथ से, है ना। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स भर भर के आ रहे हैं भाई, आप तो बाबा के अंश हैं, है ना। और जो नेगेटिविटी है, जब हम बोलते हैं कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना, तो आप विश्व के लिए है ना भ्रमण करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये देखिए, उसने बीड़ा उठा लिया है कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और आप बहने लगते हैं कि मैं ये तो मेरे लिए है ये अफर्मेशन, और आप है ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो इस घराने की आत्माएं होंगी ना, ये उनको एकदम से सटीक लगेगा, है ना, सटीक है ना, उसका गोल है ना लगेगा उसका। और बाबा जब अफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं एक है ना सुप्रीम सोल हूँ और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो आप देखिए, है ना, बाबा कब भी दे रहे हैं आपको। आप है ना अफर्मेशन बोलना है आपको, बैठ के कहीं भी आप बैठ जाइए, पेड़ के नीचे बैठ जाइए, आप नेचर में बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, घर में बैठ जाइए, आप जैसे मर्जी आप बैठ जाइए, मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आपकी जो नीड है उसको यूनिवर्स पूरी करता है। आप ये देखिए, क्योंकि आप तो विश्व के कल्याण के लिए लगे हैं। देखो रेनबो दिख रहा है ना पूरा कार्ड में, ये देखिए, आप तो विश्व के कल्याण के लिए लगे हैं, है ना। तो है ना जो सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं, है ना, तो शिव बाबा पूरी करते हैं, वो उठाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। सारा बर्डन, है ना, अगर आप अफर्मेशन को बोलते हैं तो आपके घर के, परिवार के, नातेदारों के, रिश्तेदारों के, आपके, है ना, आपकी उदा पूर्ति के, आपकी जो भी डिज़ायर हैं, आपकी जो भी ख्वाहिश है, वो बाबा है ना सारा बर्डन है ना एक साइड रखवा देते। आप फ्री रहो मेरे बच्चे, बर्डन फ्री कर देते हैं बाबा। बस हो गया मेरे बच्चे, जितना बर्डन लेना था ले लिया। थैंक यू बेटी चिड़िया रानी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। जितना बर्डन लेना था ले लिया, अब इसको है ना लोड को एक साइड में रख दो और आप फ्री हो जाओ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और बहुत स्पीड से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आप एक बार लिख के देख लीजिए, ये देखो फिर रेनबो दिखा, आपको दिखा है ना, क्योंकि है ना वो रेनबो है ना, कार्ड तो वैसे भी कलरफुल हैं, लेकिन एकदम से अगर चीज़ें सामने आती हैं तो मान लीजिए वो मैसेज आपके लिए है, जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो आप है ना नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही स्पीड से आती हैं सारी चीज़ें, मिरेकल्स हमारी लाइफ में। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा मुझे फ्लैट चाहिए, नहीं, आपको गाड़ी चाहिए। और क्या चाहिए इंसान को? बाबा बोल रहे हैं आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए सुकून, आत्मा को चाहिए हेल्दी बॉडी, आत्मा को चाहिए अच्छे रिलेशन, अच्छे नाते रिश्तेदार। ऐसे नाते रिश्तेदार नहीं चाहिए जो आपको डेली है ना आपको कंफ्यूज करें, डेली आपको बर्डन में डालें, डेली आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करें और गंदी हरकतें करें, है ना। नींद बाद में लूँगी, क्योंकि आप तो एक वॉरियर हैं, आप एक चैरियट की एनर्जी में हैं। ये देखिए, तो बाबा वही बोल रहे हैं, मैं एक है ना सुप्रीम
सोल हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अब चैरियट की एनर्जी में है ना, ये देखिए रथ पे आप सवार हैं, का ब्लैक एंड वाइट में आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है ना। आप निर्णय करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप है ना एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। विश्व कल्याणकारी ये एक अफर्मेशन नहीं है, ये जीवन का सार है जी। इन सारी एक लाइन में अफर्मेशन में जितना मैंने समझा है, ये जीवन का सार है ना। तो जो ना जीवन का सार है, मैंने है ना बहुत बुक पढ़ी है, यजुर्वेद, अथुर्वेद, है ना, छोटी छोटी। मुझे पढ़ने का शुरू से बहुत शौक था। मैं कहीं भी जाती थी, चाहे वो मिट्टी में कोई भी नहीं पढ़ रहा है, मैं उसको निकाल के, हाथों में मिट्टी लग जाती है ना, साफ़ करके फिर भी है ना जो मुझे लाइन चाहिए होती है मैं मगअप कर लेती हूँ और बुक है ना रख लेती हूँ और पढ़ लेती हूँ। चाहे मैं है ना उस एक पेज को मैं चाहे 4 बार पढूँ, चाहे 8 बार पढूँ, पढ़ूँ। तो मैं जब मैं लेटती थी है ना, खाना खाने के बाद, अपना काम दिनचर्या करने के बाद, तो मैं उस अफर्मेशन को ज़रूर पढ़ती थी, क्योंकि है ना ये प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था तभी, है ना। तो मुझे है ना बहुत आनंद आता था उन 4 पंक्तियों में। एक पेज को मैं, एक बुक मेरे पास ऐसी थी, मैं आपको है ना वो आ रहा है मेरे पास है ना मार्गदर्शन देने के लिए, कि है ना एक कबीर वाणी थी, है ना, वो 10 पेजों की थी कबीर वाणी। वो कबीर वाणी है ना 10 पेज की थी, और मैं बहुत ही है ना उसमें थी, है ना। किस में थी मैं आपको बताती हूँ, मैं इसमें थी, इस वाली एक गॉसिप में। लोग गॉसिप करते थे, क्योंकि आप स्वीट सोल हो, आप पवित्र सोल हो, है ना, आप चुने हुए बच्चे हो, तो इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना। ये 3 लोग हैं, अगर 3 लोगों ने बोल दिया आपके लिए कुछ, तो आपके दिल में है ना सटीक लग जाएगा कि ये चीज़ तो मैंने की नहीं है, लेकिन ये बात आई कैसे, ये बात यहाँ से आ रही है ना। और ये बात कहाँ से आ रही है जी, इस इधर से आ रही है। ये देखिए, जो है ना तंत्रा मंत्रा करते हैं, आप चूज़न बने हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उससे बाहर निकलने के लिए बाबा है ना ये प्लेटफॉर्म पर ये मार्गदर्शन देते हैं कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं एक सुप्रीम सोल हूँ। तो आप इस वाली नेगेटिविटी से, इन गॉसिप से, इन गंदे घटिया लोगों से, इस वाली एनर्जी से आप फटाक से निकल जाते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि ना मक्खन में से बाल निकलता है ना, मक्खन रखा है कटोरी में और उसमें सडन एक बाल चला गया, तो आपको तुरंत दिख जाता है, और आपने ऐसे पकड़ा और धीरे से निकाल दिया। कैसे निकलता है, उसको बिना एफर्ट लगाए हुए, है ना। तो शिव बाबा वही करते हैं हमारी लाइफ में से, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी गंदगी है, जो भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं, बाबा है ना ऐसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये मालूम भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता है। तो है ना जो इस गॉसिप वाली एनर्जी से मुझे है ना उस कबीर वाणी थी, थैंक यू बाबा जी, वो एक कबीर वाणी की जो बुक थी ना, कबीर के दोहे, वो 10 पन्नों से 12, 15, 16 पन्नों से ज़्यादा नहीं थी। और है ना मुझे है ना वो इतना सुकून देते थे कबीर के दोहे कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2 दोहे, है ना, वो दोहे को मैं बार बार पढ़ती रहती थी, कबीर के दोहे को, और मेरी लाइफ में ऐसा मिरेकल्स होना शुरू हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कैसे कैसे मतलब वो सारे अपने ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार किए, कैसे मतलब मैंने छलांग लगा दी, ये समझ लो। हर किसी नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से, नेगेटिव लोगों से कैसे बाबा ने निकाला है आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ना पुरुषोत्तम संगम युग का है, कलयुग का है। इसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे, इसमें बर्डन आएगा ही आएगा, इसमें परेशानियाँ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि